सीरिया में जहां एक और बशर सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, तो दूसरी ओर अब यहां नए नए घटनाक्रम देखने को मिलने लगे हैं। ज़्यादातर हिस्सों में जहां विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है, तो वहीं अब अमेरिका और तुर्की भी अपने हितों को लेकर यहां एक्टिव हो चुके हैं। इनके साथ ही इजराइल भी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और इजरायली सेना अब सीरिया में लगातार हवाई हमलों को अंजाम देती नजर आ रही है। इजरायली सेना IDF ने भी इजरायली हमलों को लेकर सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर एक अपडेट दिया है। IDF ने एक्स पर बताया है कि 48 घंटों में IDF ने सीरिया में अधिकांश रणनीतिक हथियारों के भंडार पर हमले किए हैं, ताकि उन्हें दहशतगर्दी तत्वों के हाथों में जाने से रोका जा सके। हेयर इज द ब्रेकडाउन। ये पूरा वीडियो देखिए। इजरायली सेना आगे एक्स पर पोस्ट में बताती है कि हमारी वायुसेना ने सीरिया के स्ट्रेटेजिक हथियार भंडार पर 350 हमले किए। दमिश्क, होम्स, टार्टस, लटाकिया में बड़े पैमाने पर एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और टैंकों को नष्ट किया गया है। इसके साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन के तहत अतिरिक्त 130 एयर स्ट्राइक किए गई हैं। नौसेना की बात करें तो नौसेना लक्ष्य में 80 से लेकर 190 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र से समुद्र तक मार करने वाली दर्जनों मिसाइलों को नष्ट किया गया है। प्रत्येक मिसाइल महत्वपूर्ण विस्फोटक पेलोड ले गई, जिससे क्षेत्र में नागरिक और समुद्री जहाज़ों के लिए खतरा पैदा भी हो गया। सीरिया में इजराइल की धुआंधार एयर स्ट्राइक में पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन बशन एरो के तहत इजराइल ने 48 घंटों के भीतर 350 से ज़्यादा हवाई हमले और नौसैनिक हमले कर दिए हैं, जिनमें सीरिया की 70 से 80% रणनीतिक सैन्य क्षमता नष्ट हो चुकी है। लेकिन यह सब क्यों किया जा रहा है? आइए इस पूरे प्लान को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल बशर अल असद के शासन के पतन के बाद सीरिया अराजकता में डूब चुका है, जैसा कि सबने वीडियो और तस्वीरों में भी देखा है। इजराइल को डर है कि असद शासन के समय बनाए गए रासायनिक और सामरिक हथियार विद्रोही गुटों के हाथ में जा सकते हैं और इस वजह से इजराइल इन हथियारों को हमला करके नष्ट कर रहा है। दूसरी ओर लगे हाथ इजराइल गोलान हाइट्स की सुरक्षा को लेकर सीरियाई एरिया को और ज़्यादा कब्जाना चाह रहा है, जिससे अगर आगे सीरिया गोलान हाइट्स को लेकर कोई पलटवार करे तो इजराइल के पास हमला करने से पहले उसके पास काफ़ी बढ़त होगी। इजराइल की मंशा तो सीरियाई राजधानी के नज़दीक तक जाने की है, जिससे भविष्य में सीरिया पर दबाव बनता रहे। इसके अलावा सीरिया पर करीब से नज़र रखने वाले जानकारों का ये भी मानना है कि सीरिया का भविष्य एकीकृत देश के रूप में नहीं है। अनुमान है कि सीरिया के कई टुकड़े होने वाले हैं। इजराइल को किसी भी तरह की चुनौती ना मिले, इसके लिए इजराइल कुर्द और दूसरे जैसे स्थिर जाति समूहों के साथ संबंध बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, जो भविष्य में उसके सहयोगी बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही सीरिया में एक नया देश देखने को मिल सकता है, जो कि होगा कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान के रूप में सीरिया से एक नया देश बन सकता है। इन सब को देखते हुए इजराइल भविष्य के लिए अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और इसी को लेकर वो लगातार हमले करते हुए सीरियाई ज़मीन भी कब्जाने की फिराक में जुटा है। बहरहाल सीरिया में इजरायली हमलों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिए राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।